Welcome back to Bikers Math, and today we're going to study about antidepressant drugs जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने में मदद कर रही होती हैं। क्लासेस इनकी 3 होती हैं जो हम मेजर डिस्कस करने वाले हैं, और बेसिकली दीज ड्रग्स पोटेंशिएट और इसकी सलाहियतों को बढ़ा देती हैं द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स। मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं? लाइक डोपामीन, सीरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालाइन। So, if we talk about these drugs, and these drugs used to treat depression and potentiate the actions of monoamine neurotransmitters। तो ये monoamine neurotransmitters की जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं लाइक नॉरएड्रेनालाइन, डोपामीन एंड 5-HT यानी कि सीरोटोनिन इन द ब्रेन। ब्रेन में इनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देना डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है। नॉर्मल फंक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो अभी हम देखते हैं नॉर्मल फंक्शन। पहले हम इसकी क्लासेस देख लेते हैं। इसी क्लासेस में आ जाता है TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंड सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ये तीनों ड्रग्स जो हैं ये क्लासिफिकेशन में शामिल होती हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना डिस्कस अबाउट tricyclic antidepressant drugs, the class number 1, mechanism of action of these drugs। यहाँ पर अगर नॉर्मल फंक्शंस के लिहाज से देखें तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हमारे पास मौजूद है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मौजूद हैं, यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं जो कि इनमें से जो प्री सिनेप्टिक से रिलीज़ होता है वो रिसेप्टर्स के थ्रू कैप्चर होके आगे फंक्शंस अपने परफॉर्म करते हैं। ये बीच में जो गैप है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसको कहते हैं हम। नॉर्मल फंक्शंस के लिहाज से तो यही होता है कि जितनी लाइक मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं जितने भी पास आउट होने होते हैं वो हो जाते हैं, बाकी जिनकी नीड नहीं होती है वो वापस रीअपटेक कर लिए जाते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यानी कि वापस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन या क्लेफ्ट में ले लिए जाते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट अगर हमारे फ़र्ज़ कर लें कि डिप्रेशन का हम शिकार हैं या कोई बंदा शिकार है या बंदी शिकार है, तो होता ये है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेन में डिक्रीज़ हो जाती है दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स की, यानी कि मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स की, यानी कि डोपामीन, नॉरएड्रेनालाइन और सीरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की। तो ये फिर मोड ऑफ एक्शन परफॉर्म करती हैं, फिर ये ड्रग्स हम लेते हैं और ये मोड ऑफ एक्शन परफॉर्म करती हैं और ये ऑटोमेटिकली जो है वो इनहिबिट कर देती हैं। फिर ये ड्रग्स जो है वो इनहिबिट कर देती हैं इसकी रीअब्जॉर्प्शन को प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। तो जब ये इनहिबिट कर देंगी उनकी रीअब्जॉर्प्शन को, तो जितनी भी ड्रग यानी कि मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज्ड हो जाएगी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से होते हुए ब्रेन में, और फिर ये जो है वो डिप्रेशन के लिहाज से जो वर्कआउट करेंगी और उनकी लेवल को जो है वो कम करने में मदद करेंगी। तो इस तरह से काम करेंगी ड्रग, यानी कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का ये जो है काम होगा, मोड ऑफ एक्शन होगा। अगर हम इसकी जो है एग्जाम्पल्स और ड्रग्स के नेम्स की बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं लाइक एमिट्रिप्टाइलिन, डेसिप्रामिन, डॉक्सेपिन। तो ये सारी ड्रग्स हैं। और अगर हम इनके जो है जेनरिक यानी कि नेम और ब्रांड नेम की बात करें तो यहाँ पर जो है लिस्ट, यानी कि नॉरप्रामिन जो है इसका ब्रांड नेम है डेसिप्रामिन का, और डेसिप्रामिन इसका जो है वो जेनरिक नेम है। तो जेनरिक नेम और ब्रांड नेम की अगर हम बात करते हैं सो जेनरिक नेम बेसिकली ऐसा नेम है जो कि पहले तो हम ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं। लाइक ब्रांड नेम क्या होता है? तो ब्रांड नेम बेसिकली होता है ओरिजिनल कंपनी, जब पहली बार ड्रग मार्केट में आई होती है उसकी ओरिजिनल कंपनी से, उसके ओरिजिनल फार्मूले, तो उसको हम ब्रांड का नाम देते हैं। लेकिन अगर वो ब्रांड नेम जो है वो ड्रग जो है वो फिर पुरानी हो जाती है, मार्केट में ओल्ड हो जाती है, तो फिर ब्रांड नेम जो कंपनीज़ होती हैं फिर उनकी इजाज़त से जो दूसरी कंपनीज़ होती हैं वो उनके फार्मूले को कॉपी करके जो है वो अपना दूसरा कोई नाम दे देती हैं। फर्दर अगर हम बात करते हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की, अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? दे इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन
and increase its availability in the synaptic cleft, resulting in the greater post synaptic neuronal activity. तो ये भी वही सेम काम कर रहे हैं, फ़र्क ये है कि ये सिर्फ सेरोटोनिन के लिए जो है वो काम कर रहे हैं. That's why they named as selective serotonin reuptake inhibitor. तो selective serotonin serotonin जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन को जो है वो इनहिबिट कर देंगे, तो ऑब्वियसली दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और फिर हमारे जो डिप्रेशन है उसको वर्कआउट करेंगे कम करने में. ये इस तरह से इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये काम करेगा. तो ये जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर को जो है वो ट्रीट करने में, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को जो है वो ट्रीट करने में हेल्पफुल हैं काफ़ी. अगर हम इसके जो हैं वो बेसिकली बात करें ड्रग्स के नेम्स की, दैन किटालोप्राम जो है इसका जेनेरिक नेम है, और अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो सिलेक्सा, और यू कैन से दैट कैप्रामिल डेपोक्सिटीन. जो हम इसका बात करें अगर हम इसकी ब्रांड नेम की तो प्रीले की, और एस्किटालोप्राम, फ्लोऑक्सीटाइन एंड फ्लोऑक्सामाइन, पैरोक्सीटाइन एंड सेट्रालिन. सो ये हमारे पास जितने भी हैं जेनेरिक नेम हैं. हमारे जो लेफ़्ट साइड में और ब्रैकेट में ये ब्रांड नेम दिए गए हैं. लाइक सेट्रालिन का जो है वो ज़ोलॉफ्ट जो है वो इसका ब्रांड नेम है, लुवॉक्स. तो डिफरेंट तरह के जो हैं वो ब्रांड नेम भी दिए गए हैं. बात करते हैं हम अगर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस जो होते हैं इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली हमारे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स होते हैं, और ये न्यूरल टिश्यूज़ और गट्स और लिवर में पाए जाते हैं. तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस जो होते हैं वो बेसिकली डीअमाइनेट कर देते हैं और इनएक्टिवेट कर देते हैं जो हमारे एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यानी कि मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी एक्सेस मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो वो इनएक्टिवेट कर देते हैं और डीअमाइनेट कर देते हैं. तो जब अगर ये एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर्स को डीअमाइनेट कर देंगे और इनएक्टिव कर देंगे तो ऑब्वियसली इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो हमने क्या करना है कि इन एंजाइम्स को किसी तरह रोकना है. तो सो दैट्स वाई मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स नाम की क्लासिफिकेशन के नाम से जो ड्रग है वो इन एंजाइम्स को जो है वो ये काम से रोकती है. तो ये जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो हैं these type of drugs inactivates the enzymes like monoamine oxidase and increase the concentration of these monoamine neurotransmitters like dopamine and noradrenaline and serotonin in the synaptic cleft and leading to the antidepressant effects. तो ये जो है वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है वो जो एंजाइम्स हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देते हैं. मोनोअमाइन ऑक्सीडेज काम कर रहे होते हैं जो एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ करवाने में. हमें तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करवानी है, तो हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की ही जो है वो एक्टिविटी को रुकवा देते हैं इन ड्रग्स के ज़रिए और इन ड्रग्स की मदद से. सेरेजिलिन, फेनल्जाइन, तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की ड्रग्स. तो ये जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम ऑब्वियसली साथ में इनके दिए हुए हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स. अपकमिंग वीडियोस में वी कैन डिस्कस लाइक फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ दीज ड्रग्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स एज वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.